हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है बिकॉज़ इस टाइम पर आप जानेंगे शनि देव मार्गी होने जा रहे हैं। जो ये समय है ना वो 15 नवंबर से शुरू हो रहा है और कुंभ राशि में मार्गी होंगे। तो ये जो गोचर होने जा रहा है इसका इम्पैक्ट सभी 12 राशि के ऊपर कैसा पड़ने वाला है। और ये जो मार्गी का जो पीरियड है अराउंड 29 मार्च तक ये मार्गी रहेंगे कुंभ राशि में। ओके, अब कुंभ राशि एक ऐसी राशि मानी जाती है जो अपने आप में बहुत पराक्रमी है, मेहनती है और ये शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि भी मानी जाती है। सो ऑफ कोर्स शनिदेव की प्लेसमेंट पॉजिटिव है, बट हर राशि में किस भाव में बैठे हुए हैं, वहाँ से किस दृष्टियाँ दे रहे किन घरों में, वहाँ से हम एनालिसिस करेंगे कि कैसा प्रभाव आपके लिए लेके आएंगे। सो यहाँ से अब आपके ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आप इसे वीडियो को देखेंगे। सेपरेट वीडियोज़ ही अपलोड होंगे, बट अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोज़ आएंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके, एंड रेस्ट नवंबर मंथली हॉरोस्कोप ऑलरेडी अपडेटेड है। वीकली हॉरोस्कोप आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हो। रेस्ट इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो फॉर ऑल दी डेली अपडेट्स। क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो, जेमस्टोन परचेज करना चाहते हो, कंसल्टेशन लेना चाहते हो, जो भी डिटेल्स आप चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमेशा लिया करो। किसी के भी कमेंट्स के नंबर्स लेके मत फॉलो अप किया करो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो पे मैं नंबर्स ऐड कर देती हूँ, वहाँ से आप हमेशा कांटेक्ट कर सकते हैं। रेस्ट चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्या आपकी राशि के बारे में कहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे ना कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। आपको ना इस बार मैं ना बोर्ड पे एग्जैक्टली बना के बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ कि इस आपकी राशि में क्या क्या होने वाला है। तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कितना अच्छे से आप समझ पाए, बिकॉज बहुत से मेरे व्यूअर्स ना बहुत पहली बार ज्योतिष को समझ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, नो इंटरेस्ट से देख रहे होते हैं। कुछ लोग को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होती है एंड वो लोग नो उस हिसाब से देखते हैं, बट सम पीपल आर वेरी वेरी न्यू, स्पेशली मेरे चैनल पे। सो आई नो कि आप लोग टैरो लवर ज़्यादा हो या वास्तु लवर्स हैं, बट ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी के एनालिसिस भी जानना पसंद करते हैं। तो इसलिए मैं वो वीडियोस भी लाती हूँ जो जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है, ज़रूरी होती है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, वास्तु है, ज्योतिष है, जो पॉसिबल हो मैं कोशिश करती हूँ आपके पास में लाती रह सकूँ। बिकॉज शनिदेव एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। इनके ट्रांजिट ज़रूर इफेक्ट देते हैं, शादी में भी, बच्चे में भी। समय माने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र में कि शनि जहाँ दृष्टि डालते हैं उस भाव का समय आने लग जाता है कि क्या अब यहाँ पर परिवर्तन आएगा इस हाउस में, इस घर में, ज्योतिष के अनुसार। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक पूरा देखिएगा, समझिएगा अपनी राशि के अकॉर्डिंग एंड बताना वीडियो का ये वाला स्टाइल आप लोगों को कैसे लगा है। ओके, सो चलिए आपकी राशि की अब शुरुआत करते हैं। क्या आपके बारे में शनिदेव का ये गोचर कहता है। हेलो मीन राशि, कैसे हैं आप लोग। मीन राशि, सबसे पहली चीज़, शनि देव आपके लिए जो ट्रांजिट करे वो कुंभ राशि में आपके 12वें हाउस में। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है ना, आपको अभी तक आपकी जो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग आपने इस वीडियो को देखना है। सो आपके लिए ना मीन राशि वालों के लिए, जिनकी चंद्र राशि मीन है, उन लोग के लिए साढ़े सती शुरू हुई है। तो पहला चरण अभी चल रहा है। सो ऑफ कोर्स साढ़े सती का इम्पैक्ट लोगों को बहुत अलग अलग रूप में देखने मिलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि साढ़े सती बुरी ही होती है। अगर आपकी कुंडली में शनि देव अच्छी स्थिति में है, अच्छे भाव में बैठे हैं, अच्छी राशि में बैठे हैं, या कोई ना कोई रूप से उनके मित्र ग्रह साथ में बैठे हुए हैं, तो शनि देव अच्छा फल भी देते हैं। आपके कर्म श्रेष्ठ कर चुके हैं आपके देखो, कई बार शनि देव अच्छा बुरा फल देते हैं आपके पिछले कर्मों की वजह से भी। बट अगर आप इस जन्म में आपने अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश की है, आपको पता है, देखो वैसे तो कहा जाता है इंसान मूर्ख है, इंसान 100 गलतियाँ दिन में करता है, शायद उसे होश भी नहीं होती इतनी, वो अनचाही रूप में कई गलतियां कर रहा होता है, लेकिन तब भी वो भगवान है जो हमारी हर गलतियों को माफ़ करके हमें जीवन में आगे चलाता जाता है। और कई हमारे कष्ट कट भी जाते हैं जो हमें पता भी नहीं चलते हैं। तो इस वजह से हमें ना चाहते हुए भी जो ये ज्योतिष की जो विद्या है ना, हमें सिखाती है कि जितना हो सके नम्र पेश आओ, सेवा करो, दान करो, पुण्य करो, जिससे आपका ये जो मनुष्य जीवन है, इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो और आपके मन में शांति मिले। लेकिन जिस जीवन में हम अभी चल रहे हैं, जो एक कलयुग है, इसमें हमें सबसे बड़ी ज़रूरत है पैसे की, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रिश्ते संभालने की। ये कलयुग में धार्मिक बातें अभी कम होती हैं कलयुग में पैसा ज़्यादा होता है। तो देखो बात ये है कि इन सब के बीच में शनि देव की जब साढ़े सती आती है तो आपको सिखाती है कि भैया धर्म कर्म सबसे पहले, उसके बाद में सारी चीज़ें आती हैं। बिकॉज़ अगर आपके साथ भगवान है तो कोई भी जंग जीत लोगे, अगर आपके कर्म श्रेष्ठ है तो कोई भी चैलेंज को पार कर लोगे। तो एंड आपको रियलिटी लाइफ की दिखनी शुरू हो जाती है। अभी तक आप एक भ्रम में जी रहे होते कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे देख लेंगे। अब आपको लोगों की सच्चाई दिखती है, आपको जीवन की सच्चाई पता चलती है, आपको पता चलता है कि यार
ये रियलिटी है, एक सपना होता है, एक ड्रीम्स होते हैं अलग अलग। अब आपको रियलिटी सपना देखने मिलेगा। होता है ना, बड़े सपने देखना बड़ा आसान है, लेकिन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष भी उतना करना पड़ता है। वो संघर्ष आपको शनिदेव करवाते हैं, फिर उसके बाद में आपके पास वो बड़ी ड्रीम्स जो आपकी हैं वो सक्सेस आपके पास में आती है। तो शनिदेव को आप एक ऐसे समझे एक स्ट्रिक्ट टीचर है जो आपको ट्रेन करेंगे आप ही की सक्सेस और ग्रोथ के लिए। तो बिल्कुल भी आपने इन चीज़ों से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, पॉजिटिव होकर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यस, अब देखिए आपकी जो ये शनिदेव का ट्रांजिट है 12th हाउस में, अब ये इम्पैक्ट ऐसा देगा कि कहीं ना कहीं आप लोग को अभी तक जो आप फेस कर रहे थे, मे बी ना चाहते हुए भी कोई हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, लाइफ ऐसे लग रहा है जैसे एक खड्डे में ही पड़ी हुई है, ग्रोथ करना चाहते हो बट हो नहीं पा रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हो, लाइफ में करना बहुत कुछ चाहते हो लेकिन स्पीड ज़िंदगी की स्लो अब आपको लग सकती है थोड़े समय के लिए। अब ये जो शनिदेव मार्गी हुए हैं ना, ये आपकी लाइफ में थोड़ा सा एक आपको धक्का मारेंगे कि यार लाइफ अब जैसे भी है तू आगे चल, तू मेहनत कर, तू अपनी तरफ से एफर्ट लगा, कोशिशें कर। देखो लाइफ में ना बैठ कर गिव अप नहीं कर सकते, हमें जैसे भी हालात है, जो भी चीज़ें, मेहनत तो करनी है। अब यहाँ पर आपको 3 पहलू के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, अपनी वाणी, आप अपने मुंह से जितना भी आपके साथ कोई बुरा कर ले, आप बुरा ना बोलिए। आपके जीवन में, ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रहे हैं, कुछ मत बोलो। आपके जीवन में जो मर्जी हो जाए, आपने पंगे नहीं लेने, और आपने ये नहीं सोचना है कि नहीं इसको मैं बताता हूँ, इसको मैं दिखाता हूँ। नहीं, ये दिखाने का टाइम नहीं है, ये ऐसा टाइम है कि अपने टाइम का आपने वेट करना है। ये वो वाला टाइम है। ऑफकोर्स आपके साथ आपको लगता है कि आपके साथ में गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, उसके लिए बोलो, ठीक है, बट ये मत सोचो कि मैं इसको ठीक कर दूंगा, मैं उसको फिक्स कर दूंगा, मैं उसको चेंज कर दूंगा। नहीं, ये सब आपने इन टॉक्सिक ड्रामाज में आपने नहीं पढ़ना है। जो आपके साथ अच्छा, आप उसके साथ अच्छे रहो, जो आपके साथ अच्छा नहीं है उसको टाटा बाय बाय कर दो, या उस टाइम पर उसको एनर्जी मत दो। समझिए कि आपके कर्मा से ही आपके जीवन में हर एक रिश्ता बनता और आता है ना। उसके अलावा सबसे मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी हेल्थ, हेल्थ, हेल्थ। इस टाइम पर आपने अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। अपने डाइट अच्छी कर लीजिए, वेजिटेबल्स खाइए, फ्रेश फ्रूट्स खाइए, वॉक पर जाइए, डिसिप्लिन ले आओ प्लीज़। मीन राशि, डिसिप्लिन लेके आओ। आप समझ लो 7.5 का आपका आधा इफेक्ट वहीं ख़त्म हो जाएगा। अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ले आए, पॉजिटिव हो गए, कोई अच्छी किताब पढ़ लो, कोई भी स्पिरिचुअल बुक पढ़ लो। आपको तो बुक नहीं पढ़ सकते तो डेली नियम बना लो, 10 मिनट में कोई ना कोई पॉजिटिव बात यूट्यूब पर या कहीं ना कहीं ज़रूर सुनूंगा। बस आपने इतना करना है। ओके, दैट इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ। ओके, तो ये कुछ चीज़ें आपने फॉलो करनी है अपनी लाइफ में। अब उसी के साथ साथ दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, अपनी वाणी पर ध्यान देना। जैसे मैंने कहा, अपनी सेविंग्स के ऊपर आपने पर्पसफुली अपनी सेविंग्स को आपने बढ़ाना है। नहीं तो आपको लगेगा कि आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे, चीज़ें समझ में नहीं आ रही, ये चीज़ पे ध्यान देना है। अच्छा, जो लोग करियर और जॉब ढूंढना चाहते थे, जॉब आपको मिल जाएगी इस टाइम पर, टेंशन की कोई बात नहीं है। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके जॉब हाउस पर यहाँ पर पड़ रही है, जॉब आता हुआ दिख रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग को मेरा ना रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा बिकॉज ये ग्लास बोर्ड है, सो यू गाइस कैन सी मी। हाय, इस तरीके से मैं पहने ला रही हूँ। ओके, एनीवेज, अब देखो यहाँ पर ना आप लोग के लिए 9th हाउस में दिख रहा है शनिदेव की 10वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ती है। अब ये 9th हाउस माना जाता है धर्म का, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, शनिदेव बैठे 11th में है और उनकी 2nd हाउस पे दृष्टि है, 6ठे पे दृष्टि है, 9th पर दृष्टि है। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर आप चीज़ों को समझे, जाने कि आपके लिए कहते ना कि धर्म कर्म कितना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और आपको जो लोग को समझ नहीं आ रहा है ना, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, मंदिर जाके आप शांति से बैठ जाइए। जिस भगवान को आप मानते हो वहाँ पर जाके आप बैठ जाओ। आपने ना ज़िंदगी को सवाल नहीं करने, लोगों को सवाल नहीं करने। समझ जाइए कि ये समय में मेरे को मेरी वाइब्रेशंस बढ़ानी है, दैट्स इट, ख़त्म हो गई बात। जिसको जो बोलना है बोलते रहिए, करने दीजिए, आपने चिंता नहीं करनी है, ठीक है। तो ये आपने समझकर चीज़ चलनी है अपने लिए, तो ये आपने ध्यान देना है। दूसरी चीज़ अब ये आपने फॉलो करनी है कि इस टाइम पर जितना हो सके आपने चैरिटी करनी है। चैरिटी ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा जो भी लोग अपनी लाइफ में करियर में चाहते हैं, भैया करियर में क्या 15 नवंबर के बाद में होने वाला है, करियर में आप लोग को ग्रोथ देखने मिलेगी, अच्छा रहेगा। लेकिन देखो, ग्रोथ स्टैंडर्ड ग्रोथ रहेगी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ मैं नहीं कहूँगी। बिकॉज शनिदेव जब 12th हाउस में बैठते हैं ना, अच्छा जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं उन लोग के लिए बढ़िया है, उन लोग को डेफिनेटली अब्रॉड रिलेटेड कामों में सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, अच्छा माना जाएगा, नो नीड टू वरी। नाउ विद दैट एक और चीज़ यहाँ पर है कि अब्रॉड जाने की तैयारी करो, उसमें भी अच्छा है। और उसके अलावा करियर ग्रोथ में आप लोग की जैसी मेहनत चल रही होगी, आप लोग को देखो शनि शनि नाम है ना, तो स्लोली स्लोली उसमें रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। बट डेफिनेटली आप अपनी तरफ से मान लीजिए, अब तक आप ये देखना, पहली चीज़ तो मैं आप लोग को ये चीज़ कंफर्म कर सकती हूँ कि आप लोग की मेहनत तो बढ़ने वाली है। मेहनत बढ़ेगी तो रिजल्ट्स भी आप लोग को मिलेंगे। तो स्पेसिफिकली अपनी ना, आपको सिर्फ देखो, मेहनत आप बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब कहते हैं ना कि पीछे से कोई धक्का मारे, आप कहते हैं ना कि मुंबई की लोकल ट्रेन में बस
सा आप जाके स्टेशन पे खड़े हो जाओ, आपको धक्का मार के ट्रेन में चढ़ा देंगे। तो आपकी जीवन में मेहनत आप चाहो करनी है नहीं करनी, आपको धक्का मार के मेहनत तो हो जाएगी। तो वो आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा, मतलब बैठने का फुर्सत ही नहीं है कि भाई बैठ के हम कुछ सोच लें, देख लें, नहीं। ज़िंदगी ऐसे धक्के मारेगी, आप खुद ही बोलोगे भाई काम तो हो गया। बात सिर्फ और सिर्फ रह जाएगी आपके देखने के नज़रिए की, पेशेंस रखने की और मेहनत से अपने आप को भरोसा दिलाने की कि भाई सब कुछ सही होगा। और जब ये माइंडसेट आपका अच्छा हो गया ना, आप अपने आप चीज़ें मैनिफेस्ट करने लग जाओगे अपने लिए। और ये प्लीज़ 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 मीन राशि कमेंट का मत करना मेरी राशि बेकार है, मेरी राशि पे 7.5 आ गई है, मेरा अब क्या होगा, नहीं। ये माइंडसेट मत रखो। ये कहो कि अब मेरे अच्छे कर्मों का फल मुझे मिलेगा। शनिदेव की कृपा दृष्टि दया दृष्टि मेरे ऊपर बनी हुई है। शनिदेव, हनुमान जी, जिस भी भगवान गॉड गॉडेसेस को आप मानते हो, उनकी कृपा मेरे ऊपर है, मेरे साथ अच्छा ही अच्छा होगा। बस ये इंटेंशन, ये विश्वास, ये भरोसे से आप आगे चलो। आप देखना, आप ही कुछ महीनों में आके इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखोगे भाई मैंने ये सोच रखी, मैंने ये चीज़ें की, मेरा भाग्य बदल गया, मेरी चीज़ें हो गई, मेरी लाइफ में सक्सेस आ गई, ग्रोथ आ गया। आप खुद ही लिखोगे। लेकिन जो लोग 7.5 शुरू होती, पहले ये मैनिफेस्टेशन शुरू हो चुके हैं, भाई 7.5 आ गई, मेरा तो बेड़ा गर्क है, मेरा तो ये हो गया वो हो गया, भाई आपकी ना अच्छी अच्छी चीज़ें भी जो भगवान आपको देने वाले होंगे ना, वो भी मुड़ जाएंगी। तो प्लीज़ 7.5 के बारे में नेगेटिव मत बोलना, बी पॉजिटिव। अपनी तरफ से एनर्जीज़ को समझो, ज्योतिष आपको एनर्जी समझाता है वो समझो। बाकी जहाँ जहाँ पर मेजर पॉइंट्स हैं बचने के, क्या करना है क्या नहीं, कहाँ अच्छा कर सकते हो, मैंने अपनी तरफ से सब बता दिया है। अब आप आगे से इसमें से कौन सी एनर्जी पिकअप करते हो, क्या कन्वर्ट करते हो और कैसे अपने जीवन को आगे परिवर्तन करते हो, आपके ऊपर होगा। ओके, मीन राशि तो बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं। हाय 7.5 आ गई, ये हो गया वो हो गया, मुस्कुराइए, खुश रहिए। 7.5 हर राशि के ऊपर आती है, तो आप पहले नहीं है मीन राशि, ठीक है। सो डोंट वरी, जब भी आप कोई भी काम शुरू करने जा रहे हो, मन में ये भय आता है आपके, अरे यार 7.5 क्या होगा, क्या करें, नहीं, अच्छा ही होगा। भगवान की कृपा मेरे ऊपर है, आशीर्वाद है, मेहनत करेंगे सब कुछ बढ़िया होगा। बस ये भरोसा आपने रखना है, ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।